मैग्नेट क्या होता है, चुंबक क्या होता है? तो फर्स्ट कह रहा है कि विच अट्रैक्ट पीस ऑफ आयरन, जो आयरन लोहे के पीस को अट्रैक्ट कर ले वो होता है दैट इज मैग्नेट, वो होता है चुंबक। सेकंड कह रहा है कि विच हैव अ मैग्नेटिक फील्ड, जिसका अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड होता है। थर्ड कह रहा है कि विच हैव अ फीलिंग ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, अट्रैक्शन और रिपल्सन की फीलिंग होती है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेट। ये देखो मेरे पास आयरन की नेल है, आयरन की कील है, अगर मैं इसके पास ले जा रहा हूं ये इसको नहीं पकड़ पा रही है, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखना, अगर मैंने एक आयरन की कील को ऐसे रखा, ये देखो ये मेरा हाथ में है, दैट इज मैग्नेट। इसने क्या किया, आयरन की कील को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। क्लियर है, अट्रैक्ट कर लिया मतलब ये मैग्नेट है। दूसरी आयरन कील को भी ले लिया, ये देखो इस सीरीज में अट्रैक्ट कर लिया। तो मेरे हाथ में ये जो मैग्नेट है, दिस वन इज एन परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट। इसके अंदर ये मैग्नेटिक करेक्टर रहेगा, ये मैग्नेटिक करेक्टर खत्म नहीं हो रहा है। लेकिन एक आयरन को इसके साथ चिपकाया, ये आयरन दूसरी आयरन को खींच रही है, ठीक है। ये इस दूसरी नेल दूसरी कील को खींच लिया, सेकंड कील थर्ड कील को अट्रैक्ट कर लिया। मतलब ये इन कील के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आया, मैग्नेटिक इफेक्ट आया, वो कौन सा, टेम्परेरी है। मेरे जो ये ब्लैक वाली आपको नजर आ रही है, दैट इज परमानेंट मैग्नेट, दिस वन इज एन परमानेंट मैग्नेट। और ये नीचे वाली सीरीज चल रही है, दैट इज टेम्परेरी मैग्नेट, दिस वन इज एन टेम्परेरी मैग्नेट। क्लियर है। अब मान लो मैं इस मैग्नेटिक फील्ड को, इस मैग्नेट को हटा देता हूं तो भी इसमें हल्का सा मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। ये देखो, ये देखो, ध्यान से देखो, इसको देखो, पहले ये नहीं चिपक पा रही थी, लेकिन अब मैंने मैग्नेट हटा दी। ये देखो नॉर्मल आयरन कील है, इसके अंदर कुछ इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर आ गया, इस कारण ये चिपक जाती है। क्लियर है। इस कारण ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें आ गया और तीनों आयरन एक सीरीज में आ गई। ये लो तोड़ देता हूं मैं, ये तोड़ दिया, अब वापस करूंगा, अब नहीं आएगा, अब नहीं खींच पा रही है। समझ में आया, कुछ टाइम के लिए हुआ, दैट इज टेम्परेरी मैग्नेट। और परमानेंट मैग्नेट क्या होगी कि परमानेंट मैग्नेट को वापस ले जाऊंगा आयरन की कील के पास, उसको अट्रैक्ट कर लेगी। यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट? ओके, तो आपको मैग्नेट और चुंबक के बारे में थोड़ा सा पता चल गया। अट्रैक्ट पीस ऑफ आयरन, पॉइंट क्लियर। विच हैव मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड तो होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है कि एक चुंबक है, क्लियर है, एक चुंबक है, इस आयरन की कील को इसके पास लाया, जिस फील्ड में ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, अपनी ओर खींच लेगा, वही इसका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, वही इसका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। इसको चलो फिर से मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, फिर से इसको एग्जांपल से समझाता हूं। ये है आयरन की कील, यहां तक लाया, आयरन की कील जा रही है क्या, नहीं जा रही है, यहां तक लाया, नहीं जा रही है। अब जैसे ही इसके पास लाया, यह देखो खींच लिया, खींच लिया, मतलब जैसे ही आयरन की कील इसके पास चिपक गई, इस मैग्नेट के नेटवर्क में आ गई, तो वो जो इसका फील्ड हो गया, जिसको ये अपनी ओर खींच लेता है जिस रेंज के अंदर, वो इसका हो गया, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। कोई डाउट? ओके। और इसमें कह रहा है कि फीलिंग होती है अट्रैक्शन और रिपल्सन। अट्रैक्शन होता है आकर्षण और रिपल्सन होता है दैट इज प्रतिकर्षण, दोनों फीलिंग होती है। ध्यान से देखना, मैग्नेट के बारे में थोड़ा सा और फंडा समझना। ये है हमारी मैग्नेट, क्लियर है, ओके। और ये कह रहा है इसमें दो पोल होंगे, एक होगा नॉर्थ पोल, एक होगा नॉर्थ पोल, और सेकंड होगा दैट इज साउथ पोल, दैट इज साउथ पोल। क्लियर है। नॉर्मली ये कह रहा है कि अगर मैं मैग्नेट को नॉर्मली हवा में ऐसे लटका देता हूं तो ये हमेशा क्या करेगी, ऐसे घूमती घूमती डायरेक्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाएगी। एक होगा नॉर्थ डायरेक्शन को बताएगा, एक होगा दो साउथ डायरेक्शन को बताएगा। कितनी ही मैग्नेट उठा दो, 8 10 कितनी मैग्नेट को लाके ऐसे हवा में लटकाना, सारी एक डायरेक्शन में आ जाएगी, सारी एक जैसे बिहेव करेगी, दैट इज मैग्नेटिक कैरेक्टर। इसमें नॉर्थ और साउथ दो पोल होते हैं। क्लियर है। अब अगर मैं एक और दूसरी मैग्नेट लाता हूं, ठीक है, एक और मैग्नेट लाता हूं, इसका भी पोल साउथ है, ठीक है, साउथ को इसके पास लाता हूं, तो ये दोनों एक दूसरे से दूर भागेगी। ये क्या करेगी, रिपल्सन करेगी, क्या करेगी, ये प्रतिकर्षण करेगी। लेकिन दूसरी मैग्नेट लाया मैं, उसका साउथ पोल इधर है, अपोजिट हो गया ना, ये साउथ और नॉर्थ दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, चुंबक इसके चिपक जाएगी, चुंबक इसके क्या करेगी, चिपक जाएगी। क्लियर है। ये चुंबक इसके पास आ जाएगी, दैट इज फीलिंग ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां पर तो क्या होगा, दोनों अपोजिट है, तो अपोजिट हुआ तो यहां पर कौन सी फीलिंग आएगी, दैट इज अट्रैक्शन, आकर्षण की फीलिंग आएगी। क्लियर है। लेकिन यहां पर दोनों सेम है, तो यहां पर रिपल्सन, दोनों दूर दूर जाना चाहेगी, दोनों दूर दूर जाना चाहेगी। ओके। अब हम बात करते हैं दैट इज ऑन द थर्ड कंसेप्ट। थर्ड कंसेप्ट होता है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कौन सी होती है, इमेजिनरी लाइन होती है। क्लियर है, यहां तक पता है। और ये क्या होता है कि बाहर की साइड होती है, आउटसाइड ये नॉर्थ से साउथ में जाएगी, ऐसे नॉर्थ से साउथ में, ये ऐसे, फिर से ये नॉर्थ से साउथ में ऐसे, फिर से ये नॉर्थ से साउथ में ऐसे। क्लियर है। ये ऐसे जाएगी बाहर की साइड में, फिर ये नॉर्थ से साउथ में, फिर से ये नॉर्थ से साउथ में। क्लियर है। तो ये क्या कहता है कि नॉर्थ से साउथ में जाएगी, और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड के लाइन का ये गैप बढ़ता जाएगा, ये गैप बढ़ता जाएगा। क्लियर है। ये पहले कम था, ये फिर थोड़ा सा बढ़ गया, फिर ये और ज्यादा बढ़ गया, फिर और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है। तो आउटसाइड ये क्या करेगी, नॉर्थ से साउथ में जाएगी। लेकिन सर अंदर की तरफ ये साउथ से
नॉर्थ की तरफ चलेगी, साउथ से नॉर्थ की तरफ ये लाइन चलेगी। आई थिंक आपको बेसिक मैग्नेट के बारे में पता चल गया होगा, मैग्नेट की बेसिक प्रॉपर्टी पता चल गया होगा। ये कई बार एग्जाम में इस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।